नमस्ते दोस्तों। शेयर मार्केट के अंदर लोग काम क्यों करते हैं? सिर्फ एक वजह से काम करते हैं कि यहाँ जो पैसा है वो एकदम बेहिसाब है। बेहिसाब पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या कमाल होगा अगर आपको एक बहुत बेहतरीन शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए, 30-40% की डिस्काउंट प्राइस के ऊपर अगर आपको बेहतरीन शेयर मिल जाए तो सोने पे सुहागा ही है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जब हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, भले वो इंट्राडे ट्रेड हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजीशन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ऑप्शंस हो, कुछ भी हो, हमको शेयर मार्केट में चाहिए पैसा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी हम कोई शेयर को चुनते हैं तो शेयर हमारे पास ऐसा होना चाहिए या शेयर उस सेक्टर का होना चाहिए जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो। शेयर के अंदर कैपेसिटी हो कि वो जो इन फ्यूचर वो जो शेयर है वो ऊपर चला जाए और वो नीचे आने का चांस ना हो। नंबर एक। दूसरी चीज है जो सबसे बड़ी है, उसको मैं सब एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 रखता हूं, और वो दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो उसके जो प्रमोटर्स हैं, हाउ बिग एंड हाउ ग्रैंड आर द प्रमोटर्स। देखिए, गवर्नमेंट के स्टॉक के अंदर कोई इश्यू नहीं होता है कभी। हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, शेयर्स भी सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन सब शेयर ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, हमको सिर्फ उन्हीं शेयर्स की बात करनी है फ्यूचर के अंदर जिनका ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आप ऐसे गवर्निंग हाउसेस की बात करें तो जैसे बजाज है, अदानी ग्रुप है, राइट, रिलायंस ग्रुप है, एल&टी ग्रुप है, गोदरेज ग्रुप है, ऐसे करीब करीब 10-15 ग्रुप्स हैं जहां पर गवर्नेंस के इश्यूज जो है वो नहीं होते हैं। क्योंकि एक बार अगर गवर्नेंस का इश्यू हो गया तो फिर शेयर जो है ना 2-4-5 साल के लिए ठंडा पड़ जाता है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाता है। बहरहाल, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम एक बहुत ब्यूटीफुल शेयर जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसकी गवर्नेंस के इश्यू नहीं है, उसको 30-40% जो है हम डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ले लें। तो चलिए, आज का जो मैंने सेक्टर चुना है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। डिफेंस सेक्टर जो है, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज होता है डिफेंस सेक्टर में, आज मैंने वो वाला सेक्टर चुना है आपके लिए। तो इस सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जो डिफेंस में है और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जिनका हवाई जहाज के अंदर, एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, शिप में यूज होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग में यूज होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कौन कौन से शेयर हैं? दोस्तों, सबसे पहला शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर है DCX सिस्टम्स, राइट। इसके अलावा है अपोलो माइक्रो सिस्टम, और भी 2-3 शेयर हैं जिनको हम देखेंगे आज कि क्या हम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इन सब के अंदर से जो 4-5 शेयर्स हैं उनमें से कौन से शेयर जो हैं वो बेहतरीन शेयर हो सकते हैं। गवर्नेंस के इश्यू नहीं होने चाहिए। कहीं भी गवर्नेंस के इश्यू हैं तो फिर आप शेयर को नमस्ते बोल दीजिए, उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। 4-5-6 साल के लिए आप जो है शेयर जो है बहुत नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, आप प्लीज आप इस स्लाइड को देखिए। दोस्तों, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देखेंगे कि मैंने BEL को कंपेयर किया है, डेटा पैटर्न को कंपेयर किया है, अपोलो माइक्रो फाइनेंस को किया है और DCX सिस्टम्स को कंपेयर किया है। और जो पैरामीटर्स लिए हैं कंपेयर करने के लिए वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम लूजली बोल देते हैं कि एबिट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग रेशो है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, यही बताता है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फिर इसके अलावा 2-3 खतरनाक पैरामीटर्स हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशो, इट शुड बी लेस देन 0.05 और सॉरी इट शुड बी लेस देन 0.5, और एट द सेम टाइम प्लेज शेयर, जहां भी प्लेज शेयर प्रमोटर ने प्लेज किए हैं, आप उस शेयर को हाथ भी कभी मत लगाओ। दोस्तों, आप ये जो स्लाइड मेरे सामने देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर पूरे निशान लगाए हुए हैं, और आपको मालूम पड़ेगा कि अपोलो माइक्रो सिस्टम और DCX सिस्टम्स के अंदर जो शेयर्स हैं वो प्लेज्ड हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर 33.17% शेयर प्लेज्ड हैं, ऐसे रफली 34% हैं, और
DCX में तो 100% प्लेस्ड है। तो ये दोनों के दोनों हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेट टू इक्विटी और प्लेस शेयर जो है ये बहुत नेगेटिव है शेयर्स को इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। अब हमारे पास बचे दो शेयर्स। कौन कौन से दो शेयर्स बचे हैं? एक बचा है हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा बचा है डेटा पैटर्न्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का PSU है तो ज्यादा सेफ है। अब देख लेते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। दोस्तों, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप स्लाइड में भी देख रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट BEL का है करीब करीब 25% और डेटा पैटर्न्स का है करीब करीब 43%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 19.21 या 20 समझ लीजिए BEL का है और 32 जो है वो डेटा पैटर्न का है। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो भी डेटा पैटर्न का कहीं ज्यादा बेटर है। अब देख लेते हैं ROCE। ROCE जो है BEL का तो एकदम जिसको बोलते हैं हवा में है 35% और ROCE डेटा पैटर्न का है 20%। तो इसके अंदर जो स्कोर कर रहा है वो कर रहा है BEL। अब देख लेते हैं कौन सा शेयर जो है दोनों में से महंगा है या कौन सा शेयर सस्ता है। ठीक है, तो PE जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये BEL का 43% है और 43 है और डेटा पैटर्न्स का है 54%। इसका मतलब ये है कि दोनों में से जो BEL है ये करंटली बेटर प्राइस्ड है एज कंपेयर टू डेटा पैटर्न्स, क्योंकि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कम है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम है उतना ही बेटर है, जितना ज्यादा है उतना शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है। राइट? तो हमने अगर इस चीज को एनालाइज करें तो दोस्तों हमको एक चीज मालूम पड़ेगी। वो क्या चीज हमको मालूम पड़ेगी? वो चीज हमको ये मालूम पड़ेगी कि जो शेयर है कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड है, या मैं बोलता हूं चलो ये दोनों के दोनों शेयर फेयरली वैल्यूड है, लेकिन इन दोनों में भी बेटर कौन सा है। तो BEL जो है ना वो डेफिनेटली इसमें बेटर है। अच्छा, अब आप देख लीजिए BEL जो है इसकी जो करंट प्राइस है वो रफली है 295, राइट? और जो डेटा पैटर्न है वो है 1700 का, लेकिन इसकी फेस वैल्यू 2 है। दोनों की अगर एक एक फेस वैल्यू करें तो BEL जो है वो करीब 300 रुपए का शेयर है और डेटा पैटर्न का करीब करीब 800 रुपए का पर शेयर है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर नंबर 1 शेयर में मैं बोलूं तो वो शेयर है BEL और नंबर 2 शेयर जो है वो है डेटा पैटर्न्स। एज ए ट्रेडर 100% हम नहीं बोल सकते कि BEL ऊपर जाएगा डेटा पैटर्न ऊपर नहीं जाएगा, फिलहाल तो दोनों के दोनों ही नीचे है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि BEL और डेटा पैटर्न के अंदर आप अपने बजट के हिसाब से दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर लें, एज फार एज द फाइनेंशियल एनालिसिस इज कंसर्न। अब सवाल यह है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलती है। दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेस्ड है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही। फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग होगी तो टेक्निकल एनालिसिस अपने आप स्ट्रांग होगी और शेयर जो है वो ऊपर जाएगा। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमको क्या मालूम करना चाहिए? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहां है और रेजिस्टेंस कहां है। सपोर्ट पे खरीदिए और ये जो रेजिस्टेंस है यहां पर बेच दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ट्रेंड हमेशा जो है वो अप ट्रेंड रहना चाहिए। यू बी इन द ट्रेंड। जब तक जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है तब तक आप साथ में रहिए। एक मूविंग एवरेज साथ में बनाइए, 5 की लगाइए, 10 की लगाइए, जो भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन हमेशा उसको चेंज मत करिए। जैसे ही जो प्राइस है मूविंग एवरेज को काटती है आप क्विट करिए, दोबारा एंटर करिए जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, लेकिन ट्रेंड अप ही रहना चाहिए। तो ये तो हो गया जहां तक चार्ट पैटर्न का सवाल है, जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है, जहां तक सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का सवाल है। अब देखते हैं कि अगर आपको और इस प्रॉफिट के अंदर 30-40% अगर आपको और ज्यादा कमाना है तो क्या करना चाहिए? आपको कैंडलस्टिक चार्ट में 2 पैटर्न जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, जिनको आपको पता होना चाहिए। पहला पैटर्न कौन सा है?
नंबर वन पैटर्न इज बुलिश एनगल्फिंग। दोबारा बोल रहा हूं, बुलिश एनगल्फिंग। ये हमेशा नीचे लगता है और जब भी लगता है तो शेयर जो है एकदम ऊपर जाता है। और दूसरा पैटर्न है दोस्तों बुलिश पियर्सिंग। बुलिश पियर्सिंग का मतलब है कि जो शेयर है वो पिछली कैंडल के 50% के ऊपर स्टार्ट हुआ है और ऊपर ही वो बंद हुआ है। दो जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। और अगर ओवरऑल शेयर मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो होपफुली ये शेयर भी जो है ऊपर जाएंगे अगले 1-2 दिन के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। देखिए जो टेक्निकल चार्ट्स हैं ये 85% ही करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसमें मूविंग एवरेज लगा देंगे तो रिजल्ट्स कुड बी मच बेटर। कैंडलस्टिक चार्ट प्लस मूविंग एवरेज ऑफ 2, 5 और 10 whatever you want, but keep the system intact always and follow like a disciplined सोल्जर। आप डेडिकेशन रखिए कि आप इसको डिसिप्लिन को तोड़ेंगे नहीं, यू विल बी इन द सेम डिसिप्लिन। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जहां तक आइडेंटिफाइंग द शेयर्स का सवाल है कि एक सेक्टर में से शेयर फंडामेंटल और टेक्निकल, फंडामेंटल ये शेयर कैसे चुने और टेक्निकल एनालिसिस में शेयर को कैसे चुने ताकि हमको जो प्रॉफिट है वो ऊपर की तरफ जाए। मैंने आपको बताया है कि जो शेयर है उसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा अप डायरेक्शन में ही आपको रहना चाहिए। आर वी टुगेदर? ये सब कुछ सीखने के अंदर हमको कितना टाइम लगता है? 1 डे, 2 डे और 3 डेज, 3 दिन फाइनल। बहुत ज्यादा नहीं है। शेयर मार्केट में समुद्र की तरह से नॉलेज है, जहां जाए थोड़ी बहुत आप मार्केट की नॉलेज रखिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए ये जो टेक्निकल एनालिसिस बताई है मैंने आपको, जो फंडामेंटल एनालिसिस बताई है, ये 3 दिन में आप सीख सकते हैं। हाँ, जहां तक दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का सवाल है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे 3 साइट्स दी हुई हैं। इन 3 साइट्स में जो हमने पैरामीटर फंडामेंटल के डिस्कस किए हैं वो सब के सब आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो गूगल के अंदर आप उसको फाइंड आउट कर लीजिए। आप गूगल में ऐसा लिखिए कि प्लेज शेयर्स ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बता देगा आपको। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गूगल। बहरहाल थोड़ी सी आप रिसर्च करिए जो मैंने 3 साइट्स दी है एंड यू विल बी द विनर। दोस्तों आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाइए, थोड़ा सा आप अपने आप को अप्लाई करिए इसके अंदर एंड यू विल फाइंड यू आर ऑलवेज विनिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, ट्रिमेंडस गेन। मेरे साथ रहिए, हम दोनों मिलकर शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे, हरदम कमाएंगे। जब जब हम शेयर मार्केट में एंट्री लेंगे तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर लेंगे एंड वी विल ऑलवेज बी इन द अप ट्रेंड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।